नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों को इस संक्रमण से लोगों की जान जा रही है। ऐसे में जरूरी है हम सब इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। कोरोना के नए स्ट्रेन और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन्हीं सभी बातों पर होगी आज बात। और हमारे साथ जुड़ेंगे मेडिकल एक्सपर्ट, उनसे हम सवाल पूछेंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए और आप हमें फोन लगा सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट से आप अपने तमाम कंफ्यूजन, तमाम सवाल, उनके जवाब पूछ सकते हैं। तो देश भर में कोरोना का संक्रमण बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ फैल रहा है। हालांकि अस्पतालों की व्यवस्थाएं लगभग चरमरा चुकी हैं। ऐसे में कई लोगों की जान जा रही है। यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण। सूखी और लगातार खांसी होना, थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण। सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण। मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन का लक्षण। त्वचा पर रैशेज होना नए स्ट्रेन का लक्षण। स्वाद और गंध पता न लगना। सीने में दर्द भी नए स्ट्रेन का लक्षण। पेट में दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। हाथों पैरों की उंगलियों के रंग का बदल जाना। भ्रम की स्थिति। चेहरे और होठों का नीला पड़ना। देखने सुनने में परेशानी होना भी नया लक्षण। हाथों की सफाई बहुत ही जरूरी है। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। लोगों से दूरी बनाए रखें। फेस मास्क का इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर कॉलेज में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राशि जुड़ रही हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर राशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार जी, थैंक यू जी डॉक्टर, मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगा, आज जो स्थिति है ऐसे में किस तरह खुद को लोग सुरक्षित रख सकते हैं? कैसे इस खतरनाक स्ट्रेन से लोग दूर रह सकते हैं? किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी? दो चीजें याद रखने की हैं, मास्क पहने और हाथ बराबर सैनिटाइज करते रहें, सबसे जरूरी यही है। इसके साथ साथ और भी बहुत जरूरी है कि आप दूरी बनाए रखें। जहां तक हो सके आप घर में रहें। जी, बहुत जरूरी काम है तो घर से निकलें, मास्क पहनकर निकले। मास्क बहुत अच्छी तरह से पहने, बिल्कुल आपके फिटिंग साइज का फेस का मास्क हो, आपके नाक और चिन तक को वो पूरा कवर किए हुए हो जी, क्योंकि मास्क एक फैशन की चीज नहीं है। तो जब तक इसे ठीक से नहीं पहना जाएगा इसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, अपने हाथ बराबर सैनिटाइज करते रहे, लोगों से दूरी बनाकर रखें। किसी भी फंक्शन पार्टी से कृपया कुछ दिन और अपने आप को दूर रखें। जिंदा रहे, स्वस्थ रहे तो पार्टी ही पार्टी होगी। बिल्कुल, ये चीजें जो हैं बेसिक से लोगों को समझनी होंगी ताकि खुद को सुरक्षित लोग रख पाएं। डॉक्टर राशि, हम और भी बातचीत और भी सवाल आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ पवन शर्मा जुड़ गए। रमन शर्मा, माफ कीजिएगा, रमन शर्मा इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। रमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, मैं पूछना चाहूंगा कि रमन जी, आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को पहले थोड़ा कम कर दें या फिर उसे बंद कर दें, उसके बाद आप बेहतर तरीके से अपना सवाल पूछ पाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हम कोरोना से वैक्सीन लेना चाहेंगे तो वैक्सीन तो हम ले सकते हैं या सेफ है या कोरोना से? कोरोना वैक्सीन को लेकर डॉक्टर राशि ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो ली जा सकती है, क्या वो सेफ है? पूरी दुनिया आज दाद दे रही है भारत की वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए। जी, वैक्सीन को लेकर आपके दिमाग में कोई भी शक शुबा नहीं आना चाहिए। जी, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है।
एकदम क्लियर डाटा आज हमारे पास है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद भी किसी को कोविड बीमारी हुई है तो वो बहुत माइल्ड हुई है जी। तो वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत बुखार होगा, थोड़ा बहुत बाजू में दर्द होगा, थोड़ा बहुत आपको घबराहट होगी, लेकिन वो 2 या 3 दिन के अंदर आपको खत्म हो जाएगी जी। आप जिस तरीके से आज कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो सिर्फ इसलिए है कि लोगों ने उस मात्रा में वैक्सीन नहीं ली जितना सरकार ने और आयोजकों ने सोचा था। हमारी उम्मीद ये थी कि वैक्सीन बहुत ज्यादा लोग लेंगे तो ये बीमारी को हम बहुत अच्छे से काबू कर सकते थे जी। आप वैक्सीन से बिल्कुल मत घबराइए और वैक्सीन थोड़ी बहुत एफिकेसी में ब्रांड में फर्क है, कोवैक्सीन में, कोविशील्ड में या तीसरे फाइजर वाले ब्रांड में या जो रशियन वैक्सीन आ रही है, कोई भी वैक्सीन आपको उम्र के हिसाब से अवेलेबल है, उसको अवश्य लीजिए। चलिए, उम्मीद है रमन जी आपको अपना जवाब जो है मिल गया होगा। तो मैं भी दर्शकों से अपने टीवी चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया भर में, देश भर में डॉक्टर से सलाह दे रहे हैं कि जो कंफ्यूजन है वैक्सीन को लेकर उसे अपने दिमाग से बाहर निकालें, क्योंकि कई तरह की अफवाहें वैक्सीन को लेकर है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर राशि में समझना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है और जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, आपने बताया कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी किसी को कोरोना या उसका संक्रमण हो रहा है तो काफी माइल्ड हो रहा है। आखिर ये भी एक सवाल है कि पूरी तरह क्यों कारगर नहीं हो पा रही वैक्सीन? देखिए, कोई भी चीज 100% गारंटी तो देती नहीं जी, ठीक है। तो वैक्सीन में भी एफिकेसी कुछ एक परसेंटेज होती है, किसी वैक्सीन की 70% एफिकेसी है। मैं एग्जैक्ट डाटा में नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का काम है, लेकिन कोई भी दवाई होती है तो उसके इफेक्ट होते हैं, तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हमें क्या देखना होता है, बैलेंस। तो अगर बैलेंस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और उसके फायदे उसके नुकसान से ज्यादा हैं और उसकी एफिकेसी 100% तो किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर उसकी एफिकेसी 70-80% से ज्यादा है तो वो डेफिनेटली कारगर है। इतनी रिसर्च के बाद आप ये मानिए कोई भी वैक्सीन बनने में 2 साल लगते हैं, लेकिन भारत ने इस चीज को ठाना और 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन मार्केट में उतारी। उसके ऊपर बेइंतहा रिसर्च हुई है, ठीक है। तो जो रिसर्च होने के बाद जो मार्केट में चीज आती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसको जितना हो सकता है उतना कारगर बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, एक अच्छी खासी रिसर्च और अच्छी खासी मेहनत भारतीय साइंटिस्ट और भारतीय डॉक्टर्स की भी इस पर लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिसर्च के बाद ये दवा आई है और काफी हद तक ये दवा कारगर है। डॉक्टर राशि, हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। दरअसल हाथों को बार बार साबुन से धोएं, लोगों से दूरी बनाए रखें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें। दोनों स्ट्रेन एक ही वायरस के 2 रूप हैं। फर्क सिर्फ वायरस में मौजूद प्रोटीन का है। वायरस इंसानी कोशिका से प्रोटीन के सहारे जुड़ता है। पुराने नए स्ट्रेन में इसी प्रोटीन के प्रकार में बदलाव है। नए स्ट्रेन में यह प्रोटीन आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ता है। आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ने पर तेजी से फैला वायरस। नए वेरिएंट के कम से कम 17 रूप बताए जा रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लिया जाता है। पूरी तरह ठीक हो चुके लोगों का 800 मिलीलीटर खून लिया जाता है। एंटीबॉडीज से युक्त प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। प्लाज्मा लेकर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। उस प्लाज्मा में संक्रमण से लड़ने की एंटीबॉडीज होती है। ये एंटीबॉडीज पहले ही वायरस से लड़ चुकी होती हैं। ठीक हुए मरीज से 14 दिन बाद ही ले सकते हैं प्लाज्मा। एक डोनर के प्लाज्मा का 4 मरीजों में इस्तेमाल। कोरोना से ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लिया जाता है। तो डॉक्टर राशि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और इस बीच एक दर्शक भी बलविंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? बलवीर सिंह है जी, आनंद प्रसाद तो बोल रहे हैं जी। जी सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो
डायबिटीज के मरीज है वो कोरोना का टीका लगा सकते हैं? जी, डॉक्टर राशि बलविंदर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो डायबिटिक हैं वो कोरोना का टीका ले सकते हैं कि नहीं? डायबिटिक मरीज कोरोना का वैक्सीन अब जरूर ले सकते हैं जी। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगी कि आप जिन फिजिशियन से आप टच में हैं, जो आपकी डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं, आप उनसे एक बार वैक्सीन लेने से पहले जरूर परामर्श करें। तो आप एज ए रूल हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीज वैक्सीन ले सकते हैं, बल्कि सरकार ने उनको प्रायोरिटी दी थी कि जब 60 साल से ऊपर के मरीज या 45 प्लस के मरीज 45 प्लस एज के लोग जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई और बीमारी है तो उनको वैक्सीन लेने के लिए प्रायोरिटी दी गई थी जी। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप एज ए जनरल रूल आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने फिजिशियन से एक बार परामर्श जरूर कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी अपना सवाल पूछने के लिए। अमन शर्मा एक दर्शक हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गए। अमन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, मैं पूछना चाहूँगा मैम से कि हम वैक्सीन के बारे में पूछना चाहूँगा, वैक्सीन के बारे में। जी, तो वैक्सीन की हम लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं वैक्सीन। अगर आपकी उम्र अभी 45 साल से ऊपर है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, और अगर आप 45 साल से कम उम्र के हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं, 18 साल प्लस के हैं, तो आप 1 मई से सरकार इस वैक्सीन को ओपन कर देगी। आपकी उम्र के हिसाब से आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन अपना सवाल जनता टीवी के माध्यम से पूछने के लिए। सुरजीत एक दर्शक चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरजीत, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी अप्रोक्सीमेट एज है 40 नियर बाय, माय फादर इज। जी हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ जी, मेरी अप्रोक्सीमेट एज है 40 जी और मेरे फादर साहब रहते हैं मेरे साथ, अपना अप्रोक्सीमेट एज है 74 जी मैं उन्हें कहीं जी। कंटिन्यू नहीं निकलने देता, कहीं पे भी जो भी मैं जाता हूँ मैं ही करता हूँ। जी तो मुझे कुछ अपने आप को लगा कभी कभार ऐसा कि मुझे अपना सांस नहीं आ रही या मेरी लातों में दर्द रहता है, बट हाँ मैं प्रॉपर डाइट भी नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई होम इज नॉट इज एनी लेडी ना, जी सो दैट इसका गैप रहता है हमारे घर में। जी तो उसी के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ है क्या, बट हम घर से नहीं निकलते हैं पूरा दिन। जी सांस लेने में आपको दिक्कत होती है? हाँ मुझे बीच में कुछ आया था, ऐसा लगा था। जी फिर पापा तो कंटिन्यूअसली गर्म पानी पीते हैं जी हाँ, बट मैं थोड़ा सा गैप रह जाता है बिकॉज ऑफ मुझे सो भी काम होता है। जी बीच डॉक्टर में राशि, हुई। सांस लेने में इनको थोड़ी तकलीफ है, हालांकि इनके फादर जो है गर्म पानी रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन इनको इस वक्त क्या करना होगा, किस तरह का कंसल्टेशन डॉक्टर से लेना होगा? पहले आप सबसे पहले अपने मन से भय निकाल दीजिए, एक पॉजिटिव अप्रोच अपने दिमाग में रखें और अपने आप को सेफ रखें। आप कहीं बाहर अगर जाना पड़े तो मास्क पहन के जाएं, हाथों को बराबर सैनिटाइज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूरी बनाकर रखें। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। देखिए, सांस की तकलीफ आपको अगर सचमुच हो रही है तो आपको एक फिजिशियन से परामर्श ले लेनी चाहिए। ऑडियो या वीडियो पे आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप नॉर्मल अपना खाना बैलेंस डाइट खाएं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, नॉर्मल योगा या कुछ किसी तरह की भी कोई एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। सिर्फ सांस की तकलीफ जो है कोविड बीमारी में नहीं होती, उसके साथ कुछ ना कुछ बुखार, कुछ ना कुछ गला खराब, कुछ ना कुछ खांसी, एक या दो सिम्टम्स होते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपको सांस की तकलीफ हो रही है तो हो सकता है ये सिर्फ आपके मन का भय हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप एक फिजिशियन से परामर्श वीडियो कंसल्टेशन पे या ऑडियो पे कर लें और अपना भय अच्छी तरह निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और ये समझना होगा सभी को कि पैनिक सिचुएशन खुद के लिए नहीं क्रिएट करनी है। जरा भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत। कांता एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। कांता, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को 2-2.5 साल से ना एलर्जी की प्रॉब्लम है। आंखों में पानी बहुत ज्यादा जाता है और रात को सोते समय भी कई बार नाक वाक बंद हो जाता है, सांस में परेशानी आ जाती है। तो इस टाइप से होकर मैं नाक के में भी दवाई डालती रहती हूँ कई बार।
तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बनी हुई है 2-2.5 साल से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि टीका लगवाना चाहिए कि नहीं मुझे इंजेक्शन। डॉक्टर साहब देखिए कांता जी, एलर्जी की बीमारी एक बीमारी है जिसके लिए वैक्सीन के लिए थोड़ा सा हमें गार्ड किया जाता है। तो अगर आपको एलर्जी की बीमारी है, अगर वो कंट्रोल्ड है, अगर आप ऐसी दवाइयां रेगुलर ले रही हैं जिससे आपकी एलर्जी कंट्रोल्ड है, उसके बाद भी आप जिस फिजिशियन से दवाई ले रही हैं उनसे एक ग्रीन सिग्नल ले लीजिए, उसके बाद वैक्सीन लगवाइए। एलर्जी के पेशेंट्स में थोड़ा सा वैक्सीन सोच समझ के लगाई जाती है, न लगाई जाए। अगर उनको एलर्जी कंट्रोल नहीं है तो वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कांता जी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। गुरप्रीत एक दर्शक चंडीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी। मुझे लास्ट ईयर कोरोना हो गया था, तो मैं रिकवर कर गया हूँ। क्या मुझे अभी वैक्सीन लगवानी चाहिए? मेरी बाईपास जरूर लगवानी चाहिए। सॉरी, हाँ जी। ओके मैडम, बाईपास सर्जरी भी हुई है, बट इट वाज इन 1993 में हुई थी। अच्छा जी। बाकी मैं मेडिसिन लेता हूँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है। तो मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए मैडम? जी, अगर आपकी कोविड बीमारी हुए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं तो आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं आपकी बाईपास सर्जरी हुई थी, लेकिन उसको लेके आप एकदम स्वस्थ हैं, तो आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। चलिए, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। गुरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। स्वर्ण सिंह एक दर्शक हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, घरवाली को 3 बार पैरालाइज होया हुआ है जी। एस्कॉर्ट मेडिकल से दवाई भी चल रही है जी। इसमें लवेरा 250 है नाम दवाई का, वेंटेब है 75 और इकोस्प्रिन है, अटोरवा 10 है जी। तो इसको ये लेना चाहिए या ना चाहिए? पैरालाइज अभी नवंबर में भी हुआ था। अभी देखिए, इसके लिए तो मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जिन स्पेशलिस्ट से इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं पैरालिसिस के लिए, आप उनसे वैक्सीन की सलाह लें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वर्ण। आपको उम्मीद है अपना जवाब मिल गया होगा, और दर्शकों से उम्मीद है कि जब कॉल करें और परामर्श डॉक्टर से लें तो कोरोना से संबंधित जो कन्फ्यूजन है, जो सवाल हैं, वो डॉक्टर के सामने रखें। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पानीपत से हैं रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। सर, मैंने नवंबर 2017 के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर जी। मैंने अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और मैं पुलिस विभाग में तैनात हूँ। अब मैंने सेफ्टी के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं डॉक्टर साहब से ये राय लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है 2017 में, राइट? जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी। तो आपको जो जनरल सावधानियां किसी भी कोविड के लिए बरतनी चाहिए वो आपको बरतनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये है कि आप अपने शरीर का, अपने बैलेंस डाइट का ध्यान रखें। आपकी दवाइयां जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं आप उसका ध्यान रखिए। आपकी इम्यूनिटी एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए अच्छा बैलेंस्ड खाना और ताज़ी हवा और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, दिन में 1 घंटा, कुछ योगा या जो जिस तरह से भी आपको पसंद हो, घर के अंदर रह के आप जो कर सकते हैं वो आपको करते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक प्रिंस दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। प्रिंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रिंस, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है प्रिंस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आप हमें फोन कर सकते हैं। सिमरन पंजाब से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई। सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम, जैसे कि हम न्यूज में भी सुन रहे हैं कि जो मतलब कोरोना का वैक्सीनेशन करवा रहा है उसकी डेथ हो रही है। मैम, ये मतलब सही है या गलत है? क्योंकि हमें लगता है कि हमें नहीं लगाना चाहिए, जैसे हम न्यूज सुन रहे हैं। मैम, आप एक बात बताइए
कि सड़क पे एक्सीडेंट से, अगर कार एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जाती है तो क्या आप कार चलाना या कार में बैठना छोड़ देते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमें डाटा देखना है। अगर एक किसी परसेंटेज 0.01% की वैक्सीन की वजह से भी डेथ हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पॉजिटिव एविडेंस कम है। हमारे पास पॉजिटिव एविडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगेन मैं ये बोलूंगी कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का पलड़ा में पॉजिटिव बहुत ऊपर है, वैक्सीन के प्लस पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। और आप ये बात समझिए कि इस वक्त इस इतनी भयंकर महामारी में हमारे पास सिर्फ एक इलाज है और वो है वैक्सीन। तो अगर हम उसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पता नहीं हमें आगे क्या वक्त देखना पड़ेगा। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। आप प्लीज इसके एक न्यूज के पीछे मत जाइए और मत घबराइए। थोड़ा बहुत बुखार, थोड़ा बहुत शरीर दर्द, सर दर्द, ठंड लगना या बाजू में दर्द होना, या इंजेक्शन आपने लगवाया है, ये सब हो सकता है, लेकिन 2 से 3 दिन तक होगा। 3 दिन के बाद 99% लोगों में इससे ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। 3 दिन के बाद वैक्सीन का इफेक्ट नहीं आया है। आप दोनों शॉट लगवाइए, जैसे भी आपको एडवाइस किया जा रहा है आपकी एज के हिसाब से। वैक्सीन से बिल्कुल मत डरिए। बिल्कुल सिमरन, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, हमने देखा आमतौर पर, क्योंकि अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह की खबरें या यूं कहें कि फेक न्यूज़ आगे बढ़ाई जा रही हैं, उसने कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन जरूर क्रिएट की है लोगों के लिए वैक्सीन के प्रति। खैर, एक दर्शक संदीप हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। हेलो मैडम, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ संदीप। मैडम एक क्वेश्चन था। अभी ना कुछ दिन पहले मैं लगभग 6 से 7 दिन पहले ना किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया था बेसिकली। तो उसके बाद ना मुझे हल्का फीवर और गले में खांस और थोड़ा बहुत कोल्ड हो गया था। उसके बाद मैंने उसके बाद मैडम पूरा मतलब आराम है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की भी, अभी ठीक है। अच्छा, फीवर भी ठीक है। संदीप, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। लगता है संदीप, मुझे ये समझ में आया है कि ये 6-7 दिन पहले किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए थे और उसके बाद इनको हल्का बुखार और हल्का गला खराब हुआ, ऐसा मुझे समझ में आया है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में थे और वो पॉजिटिव हैं, ये क्लियर है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। एक्चुअली आइडियली आपको टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज की डेट में लैब्स पे भी इतना ज्यादा लोड है कि लोगों को टेस्ट करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए आपके लिए ये सलाह है मेरे पास कि आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करें, अपनी फैमिली से अलग रहें एक कमरे में, और अगर अपनी फैमिली से भी बात करें तो मास्क पहनकर करें। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी आया जो 1 या 2 दिन में ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फैमिली मेंबर्स को वो पास ऑन हो, और आपके घर में अगर बच्चे या बुजुर्ग लोग हैं तो वो उस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो आप अपने आप को सेफ रखिए और जितना हो सके आप अपने आप को 2 हफ्ते के लिए आइसोलेट कर लीजिए, किसी से मत मिलिए, दूर रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। घबराहट में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये मान भी लिया जाए कि आपको बीमारी पकड़ गई है तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप एक जवान आदमी हैं, जो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, इसीलिए आपको शायद 1 या 2 दिन में सिम्टम्स आके खत्म हो गए हैं। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने आप को थोड़ा सा परिवार से दूर रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रिंस हमारे साथ हैं, इसके अलावा संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले संजय का सवाल हम लेंगे। संजय हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? रखिए अपना सवाल। सर, मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो मेरे को वैक्सीनेशन कराना चाहिए या कैसे? मैं जी, आपको जरूर कराना चाहिए। अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, तो आप और आप 45 इयर्स से ऊपर की एज के हैं, आपको जरूर कराना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एहतियात के तौर पर बोलूंगी कि आप जिन फिजिशियन से शुगर का इलाज करा रहे हैं उनसे एक बार और जरूर पूछ लीजिए कि वो आपका एक मुआयना करें, आपका एक चेकअप करके और आपको ये बता दें कि आप वैक्सीन के लिए फिट हैं या नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिला होगा। प्रिंस एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रिंस, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मेरी फादर है, उनको बीपी थोड़ा सा ज्यादा रहता है जी। 47-8 की एज है उनकी, उनको लगवाना चाहिए अभी या नहीं? बिल्कुल लगवाना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा रहता है का मतलब बीपी कंट्रोल्ड होना चाहिए। और आप वैक्सीन लगवाने भी पिताजी जाएंगे तो वो लोग उनका बीपी जरूर चेक करेंगे वैक्सीन लगाने से पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीपी कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर दवाई से भी कंट्रोल्ड है या बिना दवाई के कंट्रोल्ड है, आप थोड़ा सा ज्यादा किसे कह रहे हैं ये मुझे जानना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप एक फिजिशियन से चेकअप करवा लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बीपी हाई है जिसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है तो वो वैक्सीन के लिए बिल्कुल फिट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस अपना सवाल पूछने के लिए। संजय और साथ ही एक दर्शक उषा हमारे साथ जुड़े हैं। पहले संजय का सवाल ले लेते हैं। संजय, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। हेलो जी। हेलो जी संजय, रखिए अपना सवाल रखिए। हेलो हेलो संजय, आप अपना सवाल पूछिए, लेकिन सवाल पूछने से पहले अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें या फिर उसे बंद कर दें, इससे आप बेहतर तरीके से अपना सवाल पूछ पाएंगे। सर, मैं ये देख रहा हूँ हमारे आसपास में काफी बंदों को बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम हो रखा है जी। सर, वॉल्यूम कम कर दी है जी। आप फोन पर अपना सवाल पूछिए संजय। ठीक है। मेरे आसपास मतलब ये सभी बंदों का फीवर हो रखा है, खांसी जुकाम हो रखा है, ऐसा मतलब ये वायरल से चला हुआ है जी। संजय, आप हमें दोबारा कॉल कीजिए क्योंकि आप अपना सवाल पूरा नहीं कर पाए, और अपील करूंगा कि आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को पहले कम कर दें और उसके बाद सवाल करें। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ उषा जुड़ गई। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। उषा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। श्री गंगानगर से बोल रही हूँ जी। राजस्थान, श्री गंगानगर से। मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ जी। 50 साल। सुन पा रही हूँ मैं जी। उषा जी बताइए। मेरी एज 50 साल है। मैं राजस्थान, श्री गंगानगर से। मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ जी। अस्थमा की पेशेंट हूँ। क्या मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, आप अगर 45 साल से ऊपर आपकी एज है और आपको अस्थमा है जो कि कंट्रोल्ड है, दवाई से आपका अस्थमा कंट्रोल्ड है, तो आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, अगर आपका अस्थमा कंट्रोल्ड है दवाइयों के जरिए तो उषा जी आप वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये सुझाव डॉक्टर राशि आपको दे रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब जो है मिल गया होगा। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन दर्शकों से लगातार ये अपील है कि जब भी वो कॉल करके सवाल पूछें तो आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम करें या बंद करें। उससे बेहतर तरीके से आप अपने सवाल पूछ पाएंगे और यहां से जवाब भी आपको बेहतर तरीके से मिल पाएगा। खैर, फिलहाल आज वक्त इतना ही। और डॉक्टर राशि, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दर्शकों को उनके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।